कैसे हैं आप सब। तो आज मैं स्टैंडर्ड 5 का नर्वस सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम्स का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। फिर ये आपको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में ब्रेन का फंक्शन क्या क्या है, और ये भी पता चलेगा कि हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं और उनका हम किस तरह से ख्याल रखते हैं। देख लीजिए, तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। हमारे बॉडी में ब्रेन कहाँ पर होता है? सबसे ऊपर पार्ट में होता है, यानी हेड में होता है, और पीछे से निकलती है एक बैक स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वट नर्व होता है। ये जो है ये आपको दिखाया गया है हल्का सा झलक, और ये जो उसके चारों तरफ से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं। और जब आपको पता है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, या बहुत ज़्यादा उदास होते हो, तो इमोशंस आता है ना, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। तो ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे नर्वस सिस्टम के वजह से होता है। जब हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है तो हम या तो खुश हो जाते हैं या फिर हम उदास हो जाते हैं, जैसे कुछ टेंशन जैसा हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब को कंट्रोल, हमारे इमोशंस को, हैप्पीनेस को, सैडनेस को, ये सब को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। और ब्रेन वगैरह, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है, ये सब मिल करके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और ये नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में जितने भी दूसरे और सारे सिस्टम होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। सबका हेड होता है, जैसे स्कूल में होता है ना, एक प्रिंसिपल जो है वो सबको कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक दैट जो हमारा ब्रेन है वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, हर सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव, बहुत सारे सिस्टम्स को ये कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो ये जो जिसमें ब्रेन रहता है, नर्व्स रहता है और स्पाइनल कॉर्ड रहता है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो अब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन जो है ये कंट्रोल सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का। पहला पॉइंट कि ब्रेन इज़ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकंड पॉइंट कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है, पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन को ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन फैसला करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थर्ड पॉइंट कि एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट जो होता है 1.4 किलोग्राम होता है, और ये बहुत छोटे छोटे सेल्स को लेके बना होता है। फोर्थ पॉइंट कि ये जो है एक हार्ड स्कल के बीच में एक काफ़ी मोटी तगड़ी हार्ड स्कल होता है, उसके अंदर ये नर्म सॉफ्ट ब्रेन होता है। अगर ये इसमें ज़रा से भी चोट लग गई, डैमेज हो गया, या कोई नर्व्स इधर से उधर हिल गई तो आदमी कुछ भी हो सकता है, गूंगा बहरा, मेमोरी लॉस हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जब भी आप लोग ड्राइविंग वगैरह करते हो, लोग बोलते हैं हेलमेट पहनने के लिए, कि उससे आपका सर में चोट नहीं आए, क्योंकि सर में अगर चोट आ गई, अगर मेन ही सिस्टम गड़बड़ा गया तो सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा। और स्कल और ब्रेन के बीच में क्या होता है, इनसाइड में एक छोटा सा लिक्विड होता है। जैसे स्कल हुआ और फिर ब्रेन हुआ, दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपको ब्रेन में जर्क से होने से बचाता है, या कोई भी इंजरीज होने से बचाता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन जो है वो 3 डिफरेंट पार्ट से मिल करके बना होता है, और हर पार्ट का अपना अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो आप समझ गए ब्रेन के बारे में क्या क्या होता है। ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इसका वेट 1.4 किलोग्राम होता है, और ये बहुत छोटे छोटे सेल को लेकर बनता है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि हार्ड होती है। हार्ड स्कल और ब्रेन के बीच में लिक्विड होता है जिसे सीरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, है ना। और ये ब्रेन जो है ये 3 डिफरेंट पार्ट्स होता है। जो सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसे कि हम लोग सीरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन के जो सबसे बड़े पार्ट होता है, देख लीजिए। अब आप लोग ब्रेन पे आ जाइए, देखिए ये ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाइट जैसा पार्ट होता है, ये ब्रेन का आधा सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है जिसे हम लोग सीरिब्रम कहते हैं। और पीछे में नीचे में एक और छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम लोग सीरिबलम कहते हैं। और उसके नीचे जो है निकला हुआ नीचे एक पार्ट होता है जिसे हम लोग मेडुला कहते हैं। तो ये ब्रेन है ना। तो जो सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, उसमें बहुत सारे से बाउंड्री जैसी डीप रीजन्स और ग्रूव्स रहती है ना, जो कि क्या करते हैं, आपके आइज़ के वर्क को कंट्रोल करता है। यानी जितना भी सेंस ऑर्गन है उसको कंट्रोल करता है। ये हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है ना, लर्न को, मेमोरी को, माने कि बहुत मेन पार्ट है। उसके बाद सीरिब्रम के नीचे जो सबसे दूसरा पार्ट होता है वो सीरिबलम होता है। ये सब आपस में मिल करके बहुत अच्छा सा काम करते हैं, और हमारे बॉडी को बैलेंस देते हैं और करेक्ट पोस्चर देते हैं। इफ़ द सेरिबलम डज नॉट फंक्शन, अगर हमारा सेरिबलम
सेरिबेलम और सेरिब्रम ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें चक्कर आ जाएगा, बेहोश आ जाएगा, है ना। और सेरिब्रम के नीचे सबसे निचला पार्ट जो होता है जिसे हम लोग मेडुला कहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। ये भी इनवॉलेंट्री मसल, जैसे कि आपकी मर्ज़ी से चलता है कि हट रुक जाओ तो रुक जाएगा, हट चलो तो चलो, नहीं ना। आप डाइजेस्टिव सिस्टम तुम काम करो तो करेगा, तुम बोलोगे नहीं करो तो नहीं करेगा, नहीं ना। तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, जैसे लंग्स का, स्टोमक का, हार्ट का। और ये बहुत एक्टिव रहता है। जब हम रात में सो जाते हैं तो हमारे ये मेडुला पार्ट बहुत ही रहता है। ब्रेन में क्या चाहिए, ब्रेन जो है ये ब्रेन में हमें कंटिन्यूस सप्लाई ब्लड और ऑक्सीजन का चाहिए। अगर हमारे ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग फेंट कर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। इसलिए हमें ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए और हमें आराम से सोना भी चाहिए। वी मस्ट गेट इनफ स्लीप, हमें आराम से सोना भी चाहिए ताकि हमारा ब्रेन को आराम मिले, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ब्रेन। कल हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आपके ब्रेन के बेस से निकलता है और नीचे बैकबोन तक जाता है। और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक स्पाइन रहता है, पतली सी नर्व्स रहती है जिसे हम लोग स्पाइन कहते हैं, है ना। ये पूरे बॉडी के नर्व्स, पूरा बॉडी का नर्व्स इससे अटैच रहता है और जो कि स्पाइन लेकर के उसको ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिया, और कल हम पढ़ेंगे नर्व्स। तब तक के लिए टेक केयर, ओके।